वीक ये रहा है जहां नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात करें या जो मुलाकातें हुई हैं मुल्की हालात और वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए बहुत अहम थी। लेकिन सियासी तौर पर जो मामलात हैं, ना मरकज़ ना पंजाब के किसी खूंटे बैठ रहे हैं और ना ही सूबा सिंध के शहर कराची में मेयर कराची की कुर्सी का फैसला हो पा रहा है, जहां पीपल्स पार्टी ने भी तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट में जो 11 माह कबल पहले फेज़ के इलेक्शन थे उसके हवाले से हलफ बर्दारी के मामलात के ऊपर अपनी वॉइस रेस की। लेकिन कराची शहर में जो मामला 15 जनवरी के बाद से बरपा हुआ है, जितने डिलेज उस 15 जनवरी तक रहे हैं, उस अहम कुर्सी मेयर कराची के बारे में कराची के लोग क्या चाहते हैं कि कौन इस शहर का वाली वारिस हो जो उनके मसाइल हल करे। जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर जो PTI एंड जमात इस्लामी मिलकर ये काम करें। आज की हम आवाज़ में इस मामले पर शहरियों से भी गुफ्तगू करेंगे और स्टेक होल्डरों का भी पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। प्रोग्राम हम आवाज़ों को जाऊँगे। प्रोग्राम के आगाज़ में हम कराची की उस मरकज़ी मार्केट में मौजूद हैं जहां कराची के हर कोने से लोगों का फुटफॉल बहुत ज़्यादा तादाद में रोज़ाना के बुनियाद पर आता है, क्योंकि बुनियादी सहूलत आज के दौर में एंड्रॉयड फ़ोन या और भी किसी किस्म के जो फ़ोन हों उसकी ये मोबाइल मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है। शहर के अलावा भी मुख्तलिफ शहरों से भी लोग यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं। इनसे हम पूछते हैं क्योंकि मसला कराची और कराची के मेयर के मामलात का है, तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो इस पर क्या राय रखते हैं। भाई बहुत शुक्रिया, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। बल्दियाती इलेक्शन हो गए और बड़ा लंबे अरसे से हो रहे थे। सिंध के पहले हाफ में तो 11 महीने पहले हो गए, कराची में देर से हुए। अब देर से हम आए हैं, दुरुस्त ज़रूर आए हैं कि नहीं आए हैं, पहले तो इस बारे में आप राय दें। बस बहुत देर, लेकिन अभी भी मसले हल कहाँ हुए हैं? अभी तक तो मसले मसाइल चल ही रहे हैं। आप क्या लेट हो? मुल्क के हालात ही लेट है। अच्छा, इस हालात लेट होने में किसको जिम्मेदार आप समझते हैं? क्योंकि बल्दियात का मामला बड़ा अहम है। सर, हुकूमती मामलात है, हम क्या कह सकते हैं? हम तो बस बर्दाश्त कर रहे हैं हर अच्छा, बर्दाश्त कर रहे हैं। अब इस बर्दाश्त में PTI पीछे आ गई है, पीपल्स पार्टी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी। तो MQM चूँकि पार्ट नहीं थी, तो आप क्या चाहते हैं कि आपका मेयर शहर कराची का कौन हो? जमात इस्लामी से हो तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा क्यों? ऐसा यूं कि उन्होंने जिस तरह के ख्वाब अब दोबारा से दिखाए हैं, वो मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं, तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। अच्छा, मौका मिलना चाहिए। ये ख्वाब कभी सच्चे साबित होंगे? कभी कभी होते हैं, कभी कभी होते हैं। अच्छा, सब आपका मेयर कौन है कराची का? जी, जमात इस्लामी। जमात इस्लामी। सब जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी। ऐसा क्या है भाई, यहाँ सबके सब जमात इस्लामी वाले हैं? बस ये उनको आना चाहिए ना। जब उनको पीपल्स पार्टी को तो पहले भी मौका बहुत दिया गया है। अच्छा। लेकिन उन्होंने कभी इतना कोई अच्छा काम करके नहीं दिखाया। अच्छा, कुछ सियासी नाक़िद और टेक्निकल एक्सपर्ट लोग कहते हैं कि हुकूमत सिंध पीपल्स पार्टी के पैसे वैसे उनके पास है, तो यही आ जाए तो हो सकता है प्रेशर में ही काम कर लें। पॉसिबल है। अगर ऐसा भी हो तो हमें तो काम से मतलब है। कोई भी मुल्क के अंदर आके तरक्की के ऊपर काम करेगा तो वो बेहतर है। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ खरीदार भी यहाँ पर मौजूद है। भाई अस्सलाम वालेकुम, किस एरिया से हैं कराची के? शरातीफ टाउन से। कौन वहाँ से बल्दियाती इंतखाबात में मुंतखब हुआ है? वहाँ से तो अभी फ़िलहाल हमें इसके बारे में पता नहीं, लेकिन जमातुल इस्लामी का है ना ज़्यादातर चर्चा चल। अच्छा, जमात इस्लामी ने वहाँ वोट अच्छे लिए हैं। जमातुल इस्लामी। पीपल्स पार्टी ओवरऑल सबसे ज़्यादा सीटों पर आ गई है, तो आप चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी का मेयर हो शहर का या जमात इस्लामी का? जमातुल इस्लामी का हो तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी को पहले भी मौका मिला है, लेकिन कुछ खास कारकर्दगी उनकी नहीं रही। लेकिन वो तो कहते हैं कि जी अब निचली सतह पे हमें कराची में पहली बार मौका मिला, तो अब हम जो है वो साबित करके दिखाएंगे कि हम अच्छे अवामी फैसिलिटेटर हैं। जिनको पहले मिले उन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, तो बाद में वो लोग क्या करेंगे? अभी सबको अकेले अकेले मौका मिले लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को बदनाम कर रहे। जमात इस्लामी चाहिए, पीपल्स पार्टी नहीं चाहिए? नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं चाहिए। ठीक हो गया। और भी लोगों से हम बात करते हैं। कैसी आंटी, ठीक है? आप दोनों से एक सवाल है, मुझे बताएं, बल्दियाती इंतखाबात हो गए, पीपल्स पार्टी पहले नंबर पे, जमात इस्लामी दूसरे नंबर पे, जो कि मान नहीं रही जमात इस्लामी, और फिर PTI तीसरे पर है। अब जितना हार्ड टाइम PTI के साथ चल रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि मेयर कराची का कौन होना चाहिए और किस जमात से होना चाहिए? या आपका मेयर कौन है? हमारा तो मेयर जो है वसीम अख्तर से पहले। वसीम अख्तर साहब तो MQM के थे ना, वो तो इस बार इस गेम में आई नहीं। एक चांस मेरे हाल में जमात इस्लामी को देना चाहिए। जमात इस्लामी को देना? मतलब आप MQM वाले? जी 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 थे, हैं भी हैं। जी हाँ, लेकिन MQM ने तो बल्दियात से बॉयकॉट कर दिया। कोई बात नहीं, लेकिन उसके बदले उनको आना चाहिए, उन्हें मौका मिलना चाहिए। उनको भी आजमाओ ना कि वो क्या कर सकते हैं। जमात इस्लामी को एक चांस दें आप। अच्छा, फिर देखते हैं क्या है। मतलब देखो, पीपल्स पार्टी ने क्या किया अभी तक? कुछ भी नहीं।
लेकिन वो कहती है कि जी कराची में उन्होंने शुक्राना भी अदा कर लिया पिछले इतवार को कराची वालों का। सभी करते हैं, एक चांस देना चाहिए जमात इस्लामी का मेरा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जमात इस्लामी पीटीआई के साथ मिलकर काम करे, वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हम अपना ख्याल चांस ही नहीं है ना फिर तो। जमात इस्लामी आनी चाहिए वैसे, आनी चाहिए, उनको भी मौका देना कि वो क्या कर सकते हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। मतलब आपको पीपल्स पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है? नहीं कोई उम्मीद नहीं, क्या इतने आ रहे हैं, क्या उम्मीद रखें? बिजली का क्या उम्मीद रखें? कुछ भी उम्मीद नहीं बिजली का बिल इतने भेजने, गैस के बिल इतने भेजने, क्या ये कुछ करवा तो देंगे ना? अच्छा, कुछ करेंगे, भाग और कुछ करेंगे। उम्मीद है, दिल गवाही दे रहा है कि कुछ कर सकते हैं। जमात इस्लामी कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। पार्टी नहीं। और भी लोगों से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं? किस एरिया में रहते हैं कराची का? हम लियारी में रहते हैं। लियारी। पीपल्स पार्टी को वोट दिया था बल्दियात के इंतखाबात में। हाँ, तो मेयर कराची पीपल्स पार्टी का ही चाहिए? किसी का भी हो जो काम करे। नहीं, पीपल्स पार्टी को वोट दिया तो फिर पीपल्स पार्टी का चाहिए ना। हाँ, तो वोट किसी को भी दिया, लेकिन जो काम करे वही बने। मतलब ये स्टेटमेंट आपकी मुझे वोट देने के बाद तब्दील क्यों होती दिखाई दे रही है? वोट तो उसको दिया, लेकिन अब मेयर अब क्या पता किसका बनेगा। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, या जमात इस्लामी और पीटीआई मिल जाए तो कुछ कर लें। अब ये तो उनके मामला हैं, क्या करते हैं। आपका मामला है, शहर के मामला। हमारा क्या मामला है? बल्दियात में वोट दिया था? जी बिल्कुल दिया है। किसे चाहते हो कि मेयर कराची बने? मेयर कराची कौन बने? कौन सी जमात का हो? जो पब्लिक डिसाइड करेगी वही होना चाहिए। पब्लिक ने तो डिसाइड कर लिया। अब तो जो काउंसलर या जो अपने अपने एरियाज के वो बने हैं वो वोट देंगे, तो फिर एक जमात उभर कर आएगी। एक जमात जो है जमात इस्लामी जो अच्छा काम कर रही थी, मगर उसको भी आगे नहीं लाया गया। उसको भी अभी अगर तक पीटीआई जो के साथ वोट मिल जाती है तो क्या? अब तो बहुत मुश्किल है, जैसे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के। अच्छा। ऐसा लग नहीं रहा कि पाकिस्तान के सिर्फ पीटीआई के? पीटीआई के देखें, आप खुद देखें, सारा मामला था पब्लिक के सामने ही है। तो यानी कि पीपल्स पार्टी फिर आ जाए मेयर कराची? आना चाहिए। जब सारी चीज उन्हीं के हाथ पे हर चीज, तो उन्हीं को सब चीज दे दिया जाए तो बेहतर डिलीवर। वो करना चाहिए, करना चाहिए, सब करना चाहिए। पीपल्स पार्टी को डिलीवर आप समझते हैं कि कर लेंगे? काम होता हुआ नजर आ रहा है अब तो। या पीपल्स पार्टी पे तगड़ा प्रेशर होगा कि भाई अब अगले इलेक्शन में जाने के लिए शहर में कुछ कर लें? करना पड़ेगा उनको। अच्छा, अगर अगले इलेक्शन में जीतना है। ये वाला मामला हमेशा से जमात इस्लामी के पास, फिर एमक्यूएम के पास ज्यादा रहा है शहर में। तो अब के हालात और जिस तरीके के मामला हैं, तो आप समझते हैं कि ये दो पार्टी है सब मेयर के लिए, या हाफिज साहब हैं, हाफिज नईम रहमान साहब हैं, या फिर पीपल्स पार्टी। हाफिज साहब के जो मामला हैं वो लग रहे हैं कि वो बना लेंगे। हाफिज साहब ने मेहनत तो बहुत की है, मेहनत तो बहुत की है। पीपल्स पार्टी ने भी सर मेहनत बड़ी की है। सर उन्होंने दूसरी तरह से मेहनत की, हाफिज साहब ने दूसरी तरह से। और भी लोगों से हम बात करते हैं। सर पहले तो ये बताइए, कराची के किस एरिया से इस जगह पर आए? मैं गुलशन हदीद से आया हूँ, मलिर से। गुलशन हदीद। अच्छा, यहाँ वैसे गुलशन हदीद वालों की बड़ी ज्यादा तादाद है। मुझे बात बताएं, गुलशन हदीद के जो डायनामिक्स है, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक तगड़ा है, लेकिन कुछ एरियाज में, कुछ फेज में, या फेज 2 कह लूँ गुलशन हदीद का, या 1, तो जमात इस्लामी के भी तगड़े पॉकेट्स हैं। ऐसा ही है। बल्दियात में किसने अच्छी सीटें वहाँ पे निकाली हैं? मैंने बल्दियात के वहाँ पे जमात इस्लामी ने निकाली। अब हाफिज साहब को आना चाहिए, लाजमी आना चाहिए। भाई ये हाफिज साहब की बड़ी आवाजें लग रही हैं, हाफिज साहब की बड़ी आवाजें लग रही हैं। आप लोगों का क्या कहना है? मेयर कराची जमात इस्लामी या पीपल्स पार्टी? एमक्यूएम ने तो साहब बाइकआउट कर दिया, कहाँ से आएगी? अब तो लंदन वाले रास्ते भी नहीं है ना अमेरिका वाले रास्ते। कराची में आनी एमक्यूएम चाहिए ना, आनी चाहिए। लेकिन अब के सिस्टम में, अब के मामलात में ऑप्शन है पीपल्स पार्टी पहले पे जो नंबर ऑफ सीट्स है, फिर जमात इस्लामी है, तीसरे पे पीटीआई, और जो पीटीआई के इस वक्त हाल चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि पीटीआई तो नहीं आती फिलहाल इस वक्त, जो चांस लग रहे हैं तो जमात इस्लामी को आना चाहिए। जमात इस्लामी को आना चाहिए बिल्कुल। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो रास्ते रोके में टेक्निकल मामलात की वजह से, तो उसमें आप क्या समझते हैं? पीपल्स पार्टी तो यही चाह रही है कि हमारा सिंध में राज हो। अच्छा, लेकिन सिंध में राज तो है सर। ऐसा माहौल चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, अब कोई माहौल नहीं है। अभी जिसके पास ताकत है बस वही मेयर है, वही सदर है, वही वज़ीर आज़म है। अब इसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं है। जिसके तरफ आपके दिल में किसके लिए साइड है? जमात इस्लामी अच्छी जमात इस्लामी। जी जी। सब आप बल्दियात में जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी। सर ये क्या मसला है? जमात इस्लामी के क्यों लोग फेवर कर रहे हैं? हम जमात इस्लामी के साथ हैं सर। जनाब अच्छा, साथ हैं। वोट दिया था यानी क्या? जी। जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सर यार, हमारे तो पीपल्स पार्टी काम कर रहे हैं।
हमारे लिए तो पीपल्स पार्टी ने बहुत। किस एरिया में रहते हैं कराची का? जी लियारी है मेरे। लियारी में? जी जी। लियारी में पीपल्स पार्टी जीती है तगड़े अंदाज में? बिल्कुल तगड़े अंदाज में। ये जमात काम भी कर रही है। साहब ने बड़ा टफ टाइम दिया है क्योंकि भाई वो काम नहीं कर पाए ना, जो काम कर पाए गलियां मलिया, सेवरेज की लाइन, पानी, ये सारा माशाल्लाह। कुछ चीजों पे तो शकूर शाह भी क्रेडिट लेते हैं, जिसपे जमात इस्लामी वाले रशीद साहब आ गए थे कि नहीं जी स्कीमें तो हम लेकर आ रहे हैं, शकूर शाह साहब ऐसे क्रेडिट ले रहे हैं। बस ये इलेक्शन के दिनों में ही बात करते हैं, फिर उसके बाद गायब भी हो जाते हैं। पूरे 3-4 साल ही पता नहीं लगता है कहाँ पे नहीं है। बस इलेक्शन के दिनों में सब कुछ ही आता है, सब लोग ही आते हैं। हमारे लिए काम सारे पीपल्स पार्टी ने ही करवाया है। तो आप पूरी उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी मनसब पे जब आ जाएगी अपना मेयर ला के तो कराची का हक अदा करेगी? बिल्कुल अदा करेगी इंशाल्लाह। काम करने वाली पार्टी है, खिदमत करने वाली पार्टी है। मौका मिले इंशाल्लाह। आप तक आते आते एक और साहब ने पीपल्स पार्टी का था, दूसरे आप इस पूरे मजमे में जमात इस्लामी के ज्यादा सपोर्टर हैं, ऐसा क्यों? जमात इस्लामी भी अच्छा है यार, जो काम करे हमारे लिए सब अच्छे है। खवातीन से भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। कराची का मेयर कौन सी जमात का चाहती हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं तो उस बंदे को वोट देना चाहती हूँ जो कुर्बानी देना जानता हूँ, बस मेयर। वोट हो चुके हैं अवामी। अच्छा, अब तो जो पीपल्स पार्टी का सीटों का नंबर है, फिर जमात इस्लामी दूसरे पे, पीटीआई तीसरे पर है। मुझे लगता है जमात इस्लामी वालों को अब थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए। ओके। और पीपल्स पार्टी तो वैसे भी पंजाब में भी उन्होंने कुछ नहीं किया, सिंध में तो मुझे नहीं लग रहा सिंध में तो वो पिछले 3 टर्नोवर से बराजमान है, फिर भी वैसी का वैसा ही हाल है। जो पीपल्स पार्टी ने जो किया था वो ही पीटीआई कर रही है। अच्छा। सेम टू सेम। ऐसा तो नहीं है कि पीटीआई एमक्यूएम का नक्शे कदम पे चल गई है? सब अपने अपने हुकूक देखते हैं। अच्छा। अपने अपने वो जरूरियात और वो सब चीजें देखते हैं। सीट पाने का उनका मकसद आवाम के लिए कुछ करना नहीं होता। आते अवाम के वोट से, लेकिन आवाम के वोट से आ रहे हैं, इनको कौन दे रहा है मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। जो दे रहे हैं वो सिर्फ असेंबली के कई लोग तो नहीं है खाली। जो कि एसी में बैठे होते हैं वही जाते हैं और पूछते हैं कि कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है, बस वही है। ठीक है, यानी कि आप चाहती हैं जमात इस्लामी का मेयर हो कराची? मुझे तो नहीं लग रहा है, होना चाहिए। मुझे तो लग रही है, लेकिन लगता उनको एक ट्राई उनको देनी चाहिए। मुख्तलिफ लोगों से हमने बात की है जो यहाँ पर मुख्तलिफ एरियाज से आए हैं, चाहे वो गुलशन हदीद हो, चाहे वो गार्डन के रहने वाले हों। अपने वोट देने का भी उन्होंने बड़ा खुल के इजहार किया, लेकिन मजमूई राय में जमात इस्लामी जो है या जमात इस्लामी का मेयर उनकी प्रायोरिटी रहा है। पीपल्स पार्टी से नाराज़ हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी आ जाए तो वो शायद क्योंकि फ़ंड्स उनके पास हैं तो वो फिर भरपूर तरीके से काम कर सके, क्योंकि अब प्रेशर बड़ा होगा। अब जो है वो डिलीवरेंस का टाइम पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। एक और जगह आपको लेके चलते हैं और वहाँ जो लोग हैं जो शहर में रहते हैं उनकी राय आपके सामने रखते हैं कि वो किस जमात के शख्स को मेयर कराची बनाना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो मेयर कराची बने। एक और एरिया में हम मौजूद हैं, यहाँ पर भी हमारे साथ कराची में रहने वाले शहरी हैं, बल्दियाती इलेक्शन में वोट डाल चुके हैं। अब क्या चाहते हैं कि जमात इस्लामी का मेयर हो, पीपल्स पार्टी का हो, वो हम इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। सर पहले तो आप बताएं कराची के किस एरिया में रहते हैं? कराची के हम लोग नागन चुरंगी पे रहते हैं। नागन चुरंगी। अभी बल्दियाती इलेक्शन हो गए हैं और पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है कि जी बड़ा डिले किया जा रहा है कि जो इस पोजीशन पर आने वाले लोग हैं वो 11 माह से फेज़ 1 वाले वेट कर रहे हैं, फिर कराची में भी 4 महीने हो गए। तो किसको आप चाहते हैं कि मेयर कराची कौन हो, कौन सी जमात से हो? जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई और जमात इस्लामी मिल बैठ के? भाई जो कराची शहर के लिए काम करे ना बस वो मेयर होना चाहिए। आपकी नज़र में कौन? जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, जो मुल्क के शहर के लिए मुखलिस है वो काम करे। आपकी नज़र में कौन मुखलिस है? कौन काम करने वाला? दोनों काम करेंगे, हमारे दोनों अच्छे हैं। इलेक्शन हो गए बल्दियात के। जी। आपका कौन कराची का मेयर होना चाहिए? आपका किस तरफ रुझान है कि पीपल्स पार्टी हो या जमात इस्लामी हो, जमात इस्लामी पीटीआई मिला है? इन हालात में अगर पीटीआई को रिसेंटली अगर काम को देखा जाए तो मुर्तज़ा वाब साहब ने अच्छा कुछ किया है, काफ़ी कुछ। तो अगर उनको ज़्यादा और टाइम दिया जाए तो इंशाल्लाह और मेरे ख्याल से बेहतरी ला सकते हैं। मतलब आप पीपल्स पार्टी की तरफ टिल्ट हैं? जी, क्योंकि एक तो वो यंग भी है, एनर्जेटिक भी है और वो जानते हैं कि किस तरह आगे उनको रोड मैप लेके चलना है। तो उनके पीछे भी जो क़यादत है वो भी उनको। इलेक्शन उन्होंने लड़ा नहीं, हाँ वो अलग बात है कि उनकी पार्टी एक्ट ज़रूर ले आई। जी, लेकिन मेरे हिसाब से जो डिलीवर कर सकते हैं वो मेरे हिसाब से मुर्तज़ा वाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है, मुर्तज़ा वाब साहब कर सकते हैं। जनाब जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, कौन मेयर? पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी नहीं, जमात इस्लामी। जमात इस्लामी। वैसे पीपल्स पार्टी कह के फिर नहीं क्यों हुआ? जमात मतलब पीपल्स पार्टी नहीं थी। अच्छा। जब मैंने पीपल्स पार्टी बोला नहीं। अच्छा, जमात इस्लामी कर सकती है कुछ? सीटें उनकी कम है, पीपल्स पार्टी की सीटें कम है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह काम करेगी, काम कर सकती है। तो पीटीआई के साथ मिल जाना चाहिए बिल्कुल इन हालात में भी, जहाँ पीटीआई में बड़ा सख्त मामला चल रहा है। बिल्कुल। ठीक है जनाब, आपका कराची का मेयर कौन सी जमात का होना चाहिए?
मेरे नज़रिए से देखा जाए तो जमात इस्लामी। पहले तो ये बताएं कराची के किस एरिया में रहता है? स्कीम 33। स्कीम 33 जी हाँ। ठीक है। आप भी वहीं? आप भी कहाँ रहते हो बेटा? लाइंस एरिया में। लाइंस एरिया जौहर। इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल या बल्दियाती मसाइल तो हम सबके एक ही जैसे हैं, चाहे कोई स्कीम 33 में रहे या लाइंस एरिया में रहे या इवन पोश इलाके में रहे। मेयर के मामला तक बात आ गई है, बल्दियात का इंतखाब निकल के आ गया है, तो मुझे बताया ना कि कराची का जो शहरी है, हर एरिया में रहने वाला, कौन सी जमात का मेयर चाहता है? कोई भी बंदा हो, मतलब काम करने वाला हो, बस कोई भी बंदा हो। ये बड़ा सियासी जवाब आपने दिया। सर आप किस एरिया से हैं? बफर जोन से। बफर जोन। इलेक्शन हो गया बल्दियात का, किस पार्टी का मेयर चाहते हैं कराची के लिए? हक तो जमात का बनता है, जमात का हक बनता है मेरी नजर में, मतलब मैं जमात का हूँ नहीं। अच्छा। मतलब हक उसी का बनता है। अच्छा, आपने क्लियर क्यों किया कि मैं जमात का हूँ नहीं? हाँ हूँ नहीं, बात बता दूँ, हक उसी का बनता है। हक जमात का बनता है। हक जमात इस्लामी का है सर। सही कह रहे हैं ना, सही कह रहे हैं। बुजुर्ग खड़े हुए हैं हमारे सामने, वो जो कह रहे हैं वही होगा। मुस्तफा कमाल हो, जिसने कराची को बनाया पहले, अभी अच्छा मुस्तफा कमाल साहब। लेकिन सर वो जिस पार्टी में आ गया और गया, अभी गया है वो, अभी नहीं आएगा। मतलब जैसे कराची को मुस्तफा कमाल ने बनाया, ऐसे तो किसी ने नहीं बनाया। पीपल्स पार्टी ने काम अच्छे किए हैं वैसे, नो डाउट। अच्छा। हाँ अभी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाँ कर लेंगे इस सिस्टम में, क्योंकि सिस्टम में पहले वो कभी नहीं आया इतनी ताकत। यस यस, ही कैन डू इट। अच्छा। पीपल्स पार्टी में कौन बनना चाहिए आपको? क्योंकि कुछ नामी गिरामी लोगों को इलेक्शन उन्होंने नहीं लड़वाया, लेकिन एक्ट लिया है वो असेंबली में। तो बहुत सारे लोग हैं पीपल्स पार्टी में। मुस्तफा वहाब, मुर्तजा वहाब, हाँ ठीक है, अच्छे बंदे हो। वही क्यों जहन में सबके आ रहे हैं? मुर्तजा वहाब भी कराची में काम कर रहे हैं। और कौन है? सईद गनी है दूसरा। अच्छा। हाँ सईद गनी भी है। ठीक है, यही काम कर कराची में, तो यही काम करते हैं। पीपल्स पार्टी वाले ये कर सकते हैं। हाँ बरकरदार लाइंस एरिया वाले भाई, हम किसको बोले? आप बताएं, आप किसको बोलना चाहते हैं? कि किसका मेयर आप चाहते हैं? मैं तो जमात इस्लामी ठीक है हमारे लिए। तो आपके लिए जमात इस्लामी ठीक है, काम कर लेगी जमात इस्लामी। हाँ वो करती है ना। लेकिन जिन मामलात से वो इस वक्त गुजर रही है और जो उनका लाए था सीटें मिलाने के बाद, वो मुसीबतों में जितना है, तो लगता है कि जमात इस्लामी कर सकती है कुछ, शायद कर ले। इलेक्शन हो गया बड़े शोर शराबे के डिलेज के बाद। फेज 1 वाले अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि हमें पता नहीं ऑफिस कब मिलेंगे। पीपल्स पार्टी उनके साथ मिल गई है कि उनकी आवाज़ नहीं सुन रहा इलेक्शन कमीशन। कराची वाले क्या चाहते हैं कि कौन हो इस शहर का मेयर? बस कौन सी जमात से हो? यार मेरे हिसाब से जमात इस्लामी को एक दफ़ा मतलब चांस देना चाहिए। अच्छा, राइट उनका बनता है। अच्छा। अब ये कि इस बार जो है ना माशाल्लाह काम जो है मतलब हमारे तो मतलब बराबर में ही मतलब उनका ऑफिस है, बट ये कि हमें बड़ी सपोर्ट हुई है हर चीज़ से, मतलब थोड़े मतलब कारोबार के उससे भी, और ये कि हमें कुछ लोग यहाँ तंग भी करते थे। कौन सी जमात का मेयर चाहते हैं कराची में? कराची में वैसे तो उनको हाफिज नईमुर रहमान को चांस देना चाहिए। क्यों? फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो कभी वो बने नहीं है कुछ, तो उनको फर्स्ट टाइम चांस देना चाहिए। नहीं सर, जमात इस्लामी से माजी में रहे हैं नेमतुल्लाह साहब, मरूम साहब, नेमतुल्लाह साहब का सबों को किरदार पता है। वहाँ पर नमाज़ जनाजा में भी शिरकत लोगों ने करी है, सबों को किरदार पता है नेमतुल्लाह खान का कैसा था। मगर पीपल्स पार्टी मुर्तज़ा वहाब को भी देना चाहिए। अच्छा। देना चाहिए, मगर हाफिज नईमुर रहमान के वोट ज्यादा होंगे। ठीक हो गया। जमात इस्लामी के पास पीटीआई जैसा ऑप्शन रहा है, क्योंकि पीटीआई से खुद लोग जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। पीटीआई का एक अलग मौकफ है और उनका एक अलग काम है डिलीवर करने का। नंबर गेम में लेकिन जमात इस्लामी को सपोर्ट चाहिए किसी की? जमात इस्लामी को फिलहाल तो किसी की इतनी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अच्छा। वो नंबर पूरा नहीं है ना, पीपल्स पार्टी उनसे आगे सीटों में। जमात इस्लामी डिलीवर कर सकती है और मेयर उनका ही होना चाहिए। जमात इस्लामी डिलीवर कर सकती है, मेयर उनका ही होना चाहिए। ये कराची में रहने वाले लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है। पीपल्स पार्टी में से भी जो है वो मुर्तज़ा वहाब के लिए सदाएं ज़रूर बुलंद हैं, और जो आवाम की राय वो हमने आपके सामने रखी। एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद कराची में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज कर रही है कि बहुत देर हो गई है, अभी तक जो है जो इलेक्शन जीत के पहले फेज़ वाले 11 महीने और 4 महीने कराची वालों को हो गए, तो वो आए नहीं हैं। तो उस तरफ भी चलते हैं, वहाँ पे भी लोगों से बातचीत करते हैं, और फिर जो सियासी कायदीन हैं उनकी तरफ चलेंगे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम पहुंचे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हर ज़िले में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एहतजाज या मुजाहरे किए जा रहे हैं कि जो ताख़ीरी हरबे
पीपल्स पार्टी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किए जा रहे हैं कि बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं उनको अभी तक जो है वो बराजमान उन नशिस्तों में नहीं किया गया है। तमाम ये ज़रूर है कि कराची के अवाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किस हद तक डाला है, ये हम यहाँ पे आने वाले लोगों से भी पूछते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से भी पूछेंगे। बहुत शुक्रिया। आप लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त एहतजाज यहाँ कर रहे हैं, लेकिन आपकी जमात के बारे में कराची के मुख्तलिफ जो मकीन है वो कहते हैं कि जो बल्दियाती इलेक्शन का मामला कराची में पीपल्स पार्टी की वजह से डिले हुआ है उसकी नज़ीर नहीं मिलती। हाँ जी, अगर आप देख रहे हैं ना, अगर आज हमारी पार्टी डिले कर दे तो आज एहतजाज के लिए पूरे सिंध में जो एहतजाज चल रहा है तो आज वो नहीं होता तो इसके बरक्स होता। यानी जो कहते हैं वो झूठ बोलते हैं। हमारे पार्टी को पता नहीं लग रहा बहन कि झूठ अब तक कौन बोल रहा है, बोल सब रहे हैं। नहीं, देखो अगर हमारे एहतजाज नहीं करते तो आप समझ जाते कि वाकई डिले हमने किया, लेकिन डिले हमने नहीं किया। आपके खिलाफ इतने सारे लोग एहतजाज कर रहे हैं जिसमें अवाम भी है, जिसमें जमात इस्लामी भी है, एक पार्टी तो आपकी पुरानी वाली वो इलेक्शन से बॉयकॉट कर गई। हाँ, लेकिन देखा जाए कुछ नाशुक्र लोग हैं जमात इस्लामी के बारे, तो मैं तो ये कहूँगी कि जब से जमात इस्लामी वो तो नाशुक्र है। वो कभी आप जब भी हार जाता है वो कहता है कि धांधली हुई है। आज आप ताखीरी हरबा इलेक्शन कमीशन का कह रहे हैं, लेकिन कराची के बल्दियात में जो ताखीर आप लोगों की जानिब से हुई है उसकी भी कहीं नज़ीर नहीं मिलती। जमात इस्लामी को तो 100 खून माफ है। जमात इस्लामी कुछ भी कह सकती है और वो कोई पत्थर में लकीर नहीं है। बात यह है कि जमात इस्लामी के जहन में एक चीज़ आ गई है कि वो महर कराची बनना चाह रहे हैं। अब उसके लिए वो हर एक्स एंड वाई जेड एंगल से वो अपने आप को करती रहेगी, लेकिन आप इस चीज़ को देखें कि कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट के तनासुब का शरह जो इजाफा हुआ है, इसमें कोई अर्ज की बात नहीं। मेरे उर्दू बोलने वाले भाइयों ने बेहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हर दौर में हर काम किया है उन्होंने। और जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन डिले किए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर इलेक्शन डिले किए हैं तो ऐसा नहीं है। पूरे सिंध में सैलाब जदगान का छाया हुआ था और कराची के बहुत से लॉ इन्फोर्समेंट में कोई इश्यूज थे, हमारी फोर्सेस वहाँ पर काम कर रही थी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे सिंध गवर्नमेंट वो तैयार नहीं थी। लेकिन जहाँ जहाँ ऑर्डर आए हमने उसको लबैक कहा है। ठीक है, खवातीन से भी बात करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अजीब सी बात नहीं कि पीपल्स पार्टी जिसके बारे में वैसे ये मशहूर है कि उसने बड़ा ताखीर कर दी है, वो आज ताखीरी हरबे पे एहतजाज कर रही है। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ताखीर नहीं की। हमारे सरदारी साहब जो हैं कि हम इलेक्शन करवाएंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, हमारी तरफ से नहीं हो रहे। बाकी दूसरी पार्टियां प्रोपेगेंडा कर रही हैं तो वो करती रहें, झूठ बोल रही हैं तो बोलती रहे, हमारा कुछ नहीं चाहता। अच्छा चलें, ये बताइए, मेयर कराची है पीपल्स पार्टी का, आप लोग चाह रहे हैं पीपल्स पार्टी के कारकुनान, पीपल्स पार्टी में मेयर कौन होना चाहिए? मुर्तजा वाब। मुर्तजा वाब कौन? मुर्तजा वाब। मुर्तजा वाब मेरे कराची कौन? हमारा मुर्तजा वाब नहीं, वकार वो तो वकार मेहंदी होना चाहिए था। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से भी बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखते हैं, फिर जमात इस्लामी की भी तरफ चलेंगे, क्योंकि इस डेमोन्स्ट्रेशन में जो लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि जी मुर्तजा वहाब साहब क्योंकि पीपल्स पार्टी है तो पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान है वो मुर्तजा वहाब साहब को जो है वो मेयर कराची चाहते हैं। लीडरशिप से भी पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, एक सियासी कारकुन के बाद सेनेटर बनने वाले वकार मेहदी साहब मौजूद हैं कराची में, जहां मुख्तलिफ अजला के अंदर पीपल्स पार्टी ने एक डेमोन्स्ट्रेशन की है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, उसको ये लीड करते रहे और इसमें काफ़ी जो है वो उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाए। उनसे हम बात करते हैं। वकार भाई बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी को क्या ज़रूरत महसूस हुई कि वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज कर रही है? देखिए जी, बात है पीपल्स पार्टी जहाँ भी देखेगी कि कहीं धांधली नज़र आएगी, कब बदयाती होगी, कहीं ताख़ीरी अरबे सवाल होंगे, उसके पर पार्टी ने एहतजाज किया। ये उसूलों पर मबनी है, ठीक है। ये किसी की हिमायत और मुखालफत की बात नहीं, ये उसूलों की बात है कि 11 महीने गुजर गए 4 डिवीज़न में इलेक्शन को, 4 महीने गुजर गए कराची डिवीज़न, हैदराबाद डिवीज़न के इलेक्शन को, लेकिन अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। माजी में अगर देखें तो कभी इतनी ताख़ीर नहीं की गई है। हम तो ये समझते हैं शायद पीपल्स पार्टी की जो जीत है उनको हजम नहीं हो रही है, जो कराची में पीपल्स पार्टी ने जीत इलेक्शन कमीशन को लगता है। तो देखें बात ये है कि हम पे तो इल्ज़ाम लगाया शायद वो हमारे साथ मिला हुआ है, लेकिन यहाँ तो नजर आ रहा है कि वो पीटीआई और जमात इस्लामी से मिल गया है। अब यहाँ पर ये आप कह रहे हैं बीइंग अ सियासी वर्कर एंड अ लीडर, लेकिन सारी बाकी जमातें जो हैं वो पीपल्स पार्टी से शदीद नाला हैं। ठीक है, 11 महीने पहले फेज के इलेक्शन हो गए कराची और दीगर अजला में, जो डिले हुआ उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़्यादा कसूर नहीं, डिले कोई कसूर नहीं है। देखिए बात यह है कि सैलाब के बाइस
और बारिशों के बायस ये जो हैदराबाद डिवीज़न के इलेक्शन थे, क्योंकि वहाँ तकरीबन कोई 7 या 8 से ज़्यादा अजला जो थे वो पूरे पानी में डूबे हुए थे, उसकी वजूहत ये थी। कराची के अंदर भी ये सूरत हाल थी, लेकिन उस वक्त जो था वो पुलिस ने और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने सिक्योरिटी देने की बात की थी कि वो नहीं हम दे सकते। तो उसके बाद जो है ये सूरत हाल बेहतर हुई तो वो इलेक्शन हुए, वो इलेक्शन भले हुए, उससे हमें एतराज़ नहीं है उसके ऊपर, लेकिन हमें शेड्यूल पर शदीद एतराज़ है। अब तो कोई सूरत हाल नहीं है, अब इनडायरेक्ट सीट पे इलेक्शन हो ना, हलफ बर्दारी होनी है। 2015 में भी इतनी ताख़ीर नहीं की गई थी, इससे पहले 2001 और 2005 में भी इतनी ताख़ीर नहीं की गई थी, लेकिन इस दफ़ा इतने साल भर की ताख़ीर की जा रही है। ठीक है, MQM का बॉयकॉट पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हुआ, PTI ने भी फ़ायदा उठाया, लेकिन जो अब मज़ीद डिले हुआ और जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क की सियासी हो गई है, तो ये बेनिफिट भी आपके जो है वो कोर्ट में आता दिखाई दे रहा है। तो क्या इसी वक्त का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतजार कर रही है? नहीं, तो हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं, हमने तो ऑफर की थी जमात इस्लामी को कि हम डिप्टी मेयर देने को तैयार हैं। जमात इस्लामी ने हमेशा यहाँ की मेयरशिप आमजद के दौर में हासिल की है, कभी मुशर्रफ के दौर में, कभी ज़िया-उल-हक के दौर में, कभी जमहूरी दौर में उन्होंने हासिल नहीं की। अब ये जमहूरी दौर है, यहाँ पीपल्स पार्टी ने शहर की खिदमत की है, लोगों ने यहाँ इत्तेफाक किया है। और आपको ये मैं बताऊँ कि कराची के 60 डिस्ट्रिक्ट हैं, इन 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी हर यूसी में मौजूद है तकरीबन। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आपके पास डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पहले हम 1 सीट जीते थे, अब हमने 6 निश्चितें जीती हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर हमने एक टाउन तकरीबन 95% जीता है। हमने डिस्ट्रिक्ट मलीर स्वीप किया है, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी स्वीप किया है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर जो है कोरंगी टाउन जो है वो हम जो बनाने जा रहे हैं, और औरंगी टाउन हम बनाने जा रहे हैं। तो ये वो इलाके हैं जो कि उर्दू स्पीकिंग के एरिया से सारे थे, तो ये चीज़ें इनको हजम नहीं हो रही है। और हम तो नहीं चाहते थे कि MQM बाइकाट करे, हमने तो यह कहा कि MQM आके इलेक्शन लड़े, तो अब उसका फ़ायदा जमात इस्लामी ने तो उठाया होगा। जमात इस्लामी के सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा हैं कि जी वो चाहते हैं कि मेयर जमात इस्लामी का हो। देखिए जी, वो तो जो नंबर इलेक्टेड नंबर है उस पर ही होगा ना, ठीक है, इलेक्टेड नंबर पे होगा। वैसे तो अब कोई भी नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसकी तादाद जो 90 है उसको 120 वाले के ऊपर मुसलत कर दिया है। ये तो जमहूरी एक नॉर्म्स के खिलाफ बात है, ये जमहूरी नॉर्म्स के खिलाफ बात है, ये तो मुमकिन नहीं है। अब जमात इस्लामी ने प्रोपोगंडा किया, मेयर कहते हैं हाफिज नईम साहब जो हैं वो, इसलिए लोगों ने उनको हाफिज नईम उर्फ मेयर कहना शुरू कर दिया। जमात इस्लामी को अब भी कन्विंस करना चाहते हैं? नहीं, हम तो ऑफर किए, हम उनके मैंडेट का एहतराम करते हैं, हम तो PTI के मैंडेट का भी एहतराम करते हैं। हम चाहते हैं कि जमात इस्लामी हम सब मिलकर इसकी शहर की खिदमत करें। देखिए ना, इस वक्त जो शहर की सूरत है, हम चाहते हैं हम मिलकर इसकी खिदमत करें ताकि शहर के जो 40 साल से मसाइल हैं, आपको मालूम है कि मेरा जो लियारी है वो चाहे वो नेमतुल्लाह का दौर हो या मुस्तफ़ा कमाल साहब का दौर हो, लियारी के मसाइल हल नहीं हुए, लेकिन लियारी को पानी से अब हल हो गए। लेकिन काफ़ी मसाइल है, लियारी के लोग खड़े, आप इनसे सवाल कीजिए, पूछिए। आप मैंने लोगों से बात की है, 2 सवाल। पहला सवाल ये, पार्टी के अंदर से मेहदी साहब का या तमाम लोगों का कौन मेयर है, टॉपिक क्या है आपका? देखिए जी, वो लीडरशिप फैसला करेगी, वो दरखास्त फैसला क्यों नहीं कर पा रही है? अब तो एक एक्ट भी आ गया सर। देखिए, मशावरत का अमल है, में भी एक्ट आ गया सर। मैं करूँ, मशावरत का एक अमल है, जल्द अज जल्द फैसला होगा और जो लीडरशिप फैसला करेगी वो मेयर बनेगा शहर का, वो डिप्टी मेयर बनेगा, टाउन के चेयरमैन बनेंगे, सब बनेंगे। ये मेरी जितने पार्टी कारकुन करें, ये सब के सब चेयरमैन बिला भुट्टो जरदारी की आवाज़ पे लब्बैक कहेंगे, उनके बनाए हुए नुमाइंदे पार्टी के और लोग कहेंगे, सब कहेंगे। बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट। लेट्स सी के कौन कराची का मेयर होता है। वकार मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमने आपके सामने रखा है और वो किस हद तक क्लियर है इन तमाम मामलात में। कहते हैं कि जमात इस्लामी के साथ इस वक्त भी बैठ के बात करना चाहते हैं ताकि शहर की मिलकर खिदमत करें। ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद चलते हैं जमात इस्लामी की तरफ और उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ नायब अमीर जमात इस्लामी कराची डॉक्टर उसामा रज़ी साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे जमात इस्लामी PTI के साथ मिलके जो है वो उस अहम चेयर के लिए जाएगी तो किन मुश्किलात से दो जा रहे हैं, क्योंकि PTI के जो मामला चल रहे हैं वो सबके सामने ही हैं। उसामा भाई बहुत शुक्रिया। अब तक की पहले तो मुझे बताएं कि क्या सिचुएशन है, जो भी मामला गए हैं PTI की तरफ से भी सुनने में आ रहा है कि कोर्ट छोड़ जाने के मामला हैं, आप कैसे देख रहे हैं मामला? मामलात बिल्कुल ठीक हैं। अगर जो रूल्स ऑफ द गेम हैं अगर उनको फॉलो किया जाए तो 99 पीपल्स पार्टी 87 JI तमाम तर धांधलियों के बावजूद जो अभी तक की फिगर है और फिर उसके बाद 41 पे PTI है। तो इस नंबर 13 वो हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, आप उनको भी पीपल्स पार्टी के खाते में डाल सकते हैं। ठीक है।
तो जो नंबर गेम है, जो जमहूरी तरीक़ा है, जो जमहूरी प्रोसेस है, जो एक महज़्ज़ब दुनिया के उसूल और क़वायद हैं, उसके मुताबिक तो JI और PTI की हुकूमत आराम से बनती है। ठीक है। और हम आपस में बाहिमी तौर पे बहुत अच्छे राब्ते में हैं, हमारे फ़ैसले हो चुके हैं। ठीक है। ये जो पूरे शहर की जो ख्वाहिश है, जो तमन्ना है, उसके मुताबिक हम खुशखबरी सुनाने की पोजीशन में हैं। लेकिन चूँकि PTI के साथ इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो जिस तरह से यहाँ पे आज़ादी सियासत, आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज़हार, ये सब चीज़ें एक तरह से जिस जगह खड़ी हुई हैं, और PTI के हवाले से जो इनकी सिचुएशन है कि उनके लोग इस वक्त छुपे हुए हैं, सामने नहीं आ पा रहे, ख़दशा पैदा हो गया है कि वो वोट डाल सकेंगे, वो हलफ ले सकेंगे, वो नहीं ले सकेंगे। इसलिए एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन में PTI खड़ी हुई है। तो ये एक मसला है कि जिसकी वजह से वो कोर्ट में गए हैं। हम भी ये समझते हैं कि इन हालात में कोई जमहूरी अमल सेहतमंद अंदाज में, महज़्ज़ब अंदाज में सही तरीके से आगे नहीं बढ़ सकेगा। अब बाय नोइंग दिस कि PTI के आला ओहदेदारान, MNAs हों, MPAs हों, वो अपनी पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं, तो फिर ये मामला तो वन साइडेड होता दिखाई दे रहा है। आप क्या देखते हैं? वन साइडेड तो हो नहीं सकता। वन साइडेड कैसे होगा? वन साइडेड का मतलब यह है कि बगैर अक्सरियत के तो कोई हुकूमत नहीं बना सकेगा। सर, अगर PTI की मरकज़ी क़यादत उस जगह पर नहीं हो कि एक क्यास उनकी पार्टी के अंदर है, जो हालात वाक़े से वो इस वक्त गुजर रहे हैं, तो फिर जमात इस्लामी वाला मामला या उनके साथ बैठने, इमरान खान का ये कहना है कि 2 हफ्ते के बाद इंशाल्लाह हम भी, वो भी उनकी जो भी उनके राब्ते हैं, उनके मामलात हैं, तो इसके अंदर मौका मिलना चाहिए। जब आप एक पूरे सूबाई हुकूमत के इलेक्शन को सिर्फ इस वजह से कि उसकी वजह से ये चीज़ मुतासिर होगी, वो चीज़ मुतासिर होगी, आप एक आइन के उसूल को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल नेचुरल है, आपका अपना पैदा करता है, तो इसके अंदर मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। अब मुझे ये भी बताइए कि इन द मीन टाइम पीपल्स पार्टी एहतजाज करती है सूबाई दफातर के बाहर इलेक्शन कमीशन के कि जी ताख़ीरी हर्ब इलेक्शन कमीशन जो है वो इख्तियार कर रही है, तब कि आप इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी को एक निगाह से देखते हैं कि वो एक साथ बैठे हुए हैं, तो ये नहीं, ये जो ताख़ीरी हर्बे कोई इख्तियार नहीं कर रहा, पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज, इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी का गठजोड़ है। और ये दोनों मिलजुल कर जो है वो अवाम के साथ और जमहूरियत के साथ खेल रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने MKM की तारीख़ को भी जो है वो शर्मिंदा कर दिया है, और जो तर्ज़ अमल उन्होंने इख्तियार किया है, ये जो इस वक्त ये काम कर रहे हैं, ये भी गठजोड़ है। ये जो सिंध का बिलखुसूस सूबाई इलेक्शन कमीशन है, ये पीपल्स पार्टी के साथ मिला हुआ है। पूरी इंतज़ामी मशीनरी जो इलेक्शन कमीशन के मातहत काम करती है, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स पर मुश्तमिल है। पूरा जो यहाँ पे पुलिस का नेटवर्क है, जो उसका तर्ज़ अमल सामने आया है, उन्होंने वर्कर्स के तौर पे पॉलिटिसाइज हो गई है पुलिस की फोर्स। इलेक्शन नहीं है, जमहूरियत नहीं है, अवाम नहीं है, ये तो ग़ुलामी है बिल्कुल। अब इस सिचुएशन में पीपल्स पार्टी जो प्रोटेस्ट कर रही है, और उनसे भी हमने आपके पास आने से पहले बात की, तो वो भी कहते हैं कि जी हम भी अपना आइनी और कानूनी हक प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हम हक बजाने में हैं कि एक सीरियत हमारी है जिसको आप कंडेम कर रहे हैं और उसको आप मान नहीं रहे हैं। और जो नहीं, मैं उनके 99 वोटों को तो मान रहा हूँ जो उन्होंने धौंस धांधली के जरिए सब मिला जुला के लिए हैं। मैं तो कह रहा हूँ चले हम उसको भी मानते हैं, तो भी किस तरह से 124 मेंबर चाहिए ना। 99 का मतलब 124 होता है, तो क्या होता है फिर? लेकिन आप समझते हैं कि कुछ PTI के लोग उस तरफ चले जाएंगे, क्योंकि बाबांगे दौहल उनके मिनिस्टर्स दावत दे रहे हैं कि जी अगर किसी को आना है तो पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले हैं। यही वो तर्ज अमल है। ये इसको आप इसका नाम पीपल्स पार्टी जमहूरियत की लाश पे खड़े होकर जमहूरियत का नाम लेते हैं। कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी से अच्छा ऑप्शन उनके पास और कोई नहीं है इस वक्त। पीपल्स पार्टी तो इस काम के लिए, धौंस और धांधली के लिए, लूट घसूट के लिए, अगर जो लोग ये चाहते हैं उनके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जो लोग एक महज़्ज़ब सियासत करना चाहते हैं, जमहूरी रवैया इख्तियार करना चाहते हैं, मुल्क को आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं, इस शहर कराची को तरक्की देना चाहते हैं, उनके लिए बदतरीन चॉइस पीपल्स पार्टी है। क्या जमात इस्लामी या जमात इस्लामी का मेयर कराची का हक अदा कर पाएगा? बाय नोइंग दिस के सारे पावर्स तो पीपल्स पार्टी के पास है, फंड्स जो एक टेक्निकल एक मामला है। देखिए, हम 2 बातें कहते हैं वाज़े तौर पे। जो अवाम का फ़ंड अवेलेबल फ़ंड है, उसमें से एक पाई भी हमारी जेब में नहीं जाएगा। उसके नतीजे में खुद ब खुद ये फ़ंड 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि करप्शन जो है वो बंद होगी। उसके यानी सारे रास्ते तो नहीं, लेकिन हमारी जेब में नहीं जाएगा। तो अवाम का पैसा 1 लाख रुपए होंगे 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए होंगे 1 करोड़ रुपए अवाम पे खर्च होंगे। तो ये इसके नतीजे में खुद ही जो है एक बहुत बड़ा चेंज होगा। दूसरे जो पूरी इंतज़ामी मशीनरी है बल्दिया की, जो स्टाफ है पूरा, यानी हमने अभी जो जाके देखा है वहाँ पे अगर 10 का स्टाफ है, 2 लोग आते हैं, बकिया 8 की तनख्वाहें न मालूम किसकी जेब में जाती हैं।
तो ये सारी चीज़ें भी अगर एक ऑर्डर में आएंगी तो मैं समझता हूँ कि शहरियों के आंसू पूछेंगे, और जो फंड है पीपल्स आवाम का, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी नाक बन के बैठी हुई है, ये उनका पैसा नहीं है, ये आवाम जमात इस्लामी निकाल लेगी उनसे वो पैसा। हम तो इसको हर एतबार से इसको हम जो है वो उनको कटहरे में लाएंगे, पैसे भी इंशाल्लाह निकालेंगे, अदालत और कानून और इंसाफ के तकाज़ों को भी पूरा करेंगे, सियासत और सियासी जिद्दोजहद और उनको बेनकाब करने के जितने तकाज़े हैं, लुटेरों के जितने चेहरे हैं, हम तो ये तो एक पंथ में कई काज हैं और उन सारे काजों को बेनकाब करेंगे। ठीक है, मैंने पीपल्स पार्टी के रहनुमा से जब बात की जमात इस्लामी के हवाले से, तो उन्होंने बड़ा ओपनली इस बात को कहा कि जी जब डिक्टेटरशिप मुल्क में रही है, जब उस वक्त तक जमात इस्लामी ने जो है वो आके कराची के सिस्टम को आके ऑक्यूपाई किया है, तो आप क्या कहेंगे इसके जवाब में? हम जब भी आए हैं अवाम के वोटों से आए हैं, और जिस इंतखाब में हमने हिस्सा लिया है उसमें पीपल्स पार्टी ने भी हिस्सा लिया है। ये तो जवाब, यानी जब यहाँ पे ये क्या बात है कि जब आमरीत होती है जब ही बलदियाती इलेक्शन होता है, और जब आमरीत नहीं होती और जो सो कॉल्ड जिसे आप मैं तो उसे जागीरदाराना जमहूरियत भी नहीं कहता, जब सिविल आमरीयत होती है तो बलदियाती इलेक्शन क्यों नहीं होता? टाइम पे नहीं होता, वो भी कोर्ट को इंटरवीन टाइम पे, अभी तो जबरदस्ती हुआ है, कोर्ट ने इंटरवीन किया, ये पीटीआई के स्टेक वो करवाते ही नहीं है, वो तो आमिरों से ज्यादा बदतर हैं भाई। बहुत शुक्रिया उसामा रजी साहब, एंड ऑल द बेस्ट। देखते हैं कि कहाँ ये मामला जाता है। जमात इस्लामी स्ट्रगल कर रही है और तमाम कानूनी पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए अपने आगे के इक़दामात करेगी, ये नायब अमीर जमात इस्लामी और डॉक्टर उसामा रजी साहब का कहना है। आज के इस शो से ज़ुनैब खानज़ादा और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।